नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी ने पत्रकार वार्ता रखी। पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की, नरेंद्र मोदी को युग पुरुष बताया और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य की अशोक गहलोत सरकार की जमकर क्रिटिसाइज की। उन्होंने राज्य सरकार जिस तरह से अभी कांग्रेस सरकार राज्यसभा चुनावों को लेकर बाड़ेबंदी कर रही है और जिस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है, जिस तरह से राम भक्तों पर जिस तरह से जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, छुरेबाजी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है, उनको लेकर वो जमकर बोले। आइए हम देखते हैं कि क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में। आज का कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन कारण था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल का। आदरणीय मोदी जी का ये सपना है कि हमारे देश के अंदर स्वराज और रामराज कैसे हो, इस राज को किस प्रकार से चलाया जाए तो रामराज की भावना आमजन तक पहुंचे। विगत 8 साल पहले जब आदरणीय मोदी जी ने शपथ ली थी तब बहुत बड़ी समस्याएं थी। देश के ऊपर दुनिया भर का कर्जा था और यहाँ तक कि संसार के और यहाँ के लोग बहुत बड़ी चुनौती दे रहे थे। केवल भारत को कमज़ोर नहीं मान रहे थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि इस चुनौतीपूर्ण राज को देश का अस्तित्व आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत बड़ी समस्याएं थी, लेकिन आदरणीय जी मोदी जी ने सुदृढ़ और बड़ी हिम्मत के साथ, एक स्वच्छता के साथ इस प्रकार से राज को संभाला कि देश के सामने 370 धारा की बड़ी प्रॉब्लम थी। विशेषकर भगवान राम के मंदिर के बारे में भी चुनौती थी, लेकिन जिस हिसाब से नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का था तो एक ही झटके के अंदर 370 धारा और 35 को ख़त्म कर दिया और कश्मीर को भारत में अच्छी तरह से एकीकरण कर लिया। दूसरा, आम जन का दिल जीत कर, मतलब एक अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भगवान राम के मंदिर के लिए भी सबके लिए अच्छी सोच के हिसाब से मंदिर के निर्माण में भी काम हो गया। और आज आने वाले 1 साल से पहले हम और आप सब जाके भगवान राम के दर्शन करेंगे। राम का मंदिर निर्माण शुरू हो गया, काम प्रगति पर चल रहा है। ये बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य थे, लेकिन जिस हिसाब से आदरणीय मोदी जी को भी बहुत अच्छा मंत्रिमंडल मिला, अमित शाह जैसे लौह पुरुष साथ में रहे, और जिस हिसाब से देश के अंदर चुनौतियां थी कि ये भारत के अंदर क्या करेगा, कई बड़े बड़े देश ये सोच रहे थे, लेकिन आज वो घुटने के बल पर खड़े हैं कि मोदी जी जो भी फैसला करें वो पूरी विश्व के लिए मंजूर होगा। यहाँ तक कि जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े देशों की औकातों का, अपने आप उनके बल का और नेतृत्व का पता पड़ गया, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जिस हिसाब से हमारे देश की बागडोर संभाली है और जिस हिसाब से देश का ग्रोथ बढ़ा है, देश में आम जीवन सुखिता का आया है, उस हिसाब से आज देश की तो अर्थव्यवस्था है 8.2% हो गई है। यहाँ तक कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी, लेकिन फिर भी आपका इस नेतृत्व और एक अच्छा शासन करने का जो तरीका था, आप ये जानते थे कि एक अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए आदमी को कैसे लाभ मिले, उसको कैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं की पूर्णता लाभ मिले। यहाँ तक कि उन्होंने पीएम मोदी ने
विशेषकर आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब कल्याण योजना, जो एक मुफ्त योजना, मुफ्त में अनाज दिया जाता है, उसके करीब इस भारतवर्ष के 80 करोड़ लोगों को दे दिया। ये बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य था। आज भी आप समझो, मोदी जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। कोरोना काल था, लोगों के पास कमाने का साधन नहीं था, लेकिन देश ने इसको संभाला और संभाल करके आमजन तक, जो गरीब तबके के लोग थे, उनको अनाज मिला। विशेषकर आप अपना सब सोचते हैं कि पूर्व में भी आवास चले थे, लेकिन आवास कोई 5,000 और 20,000, 25,000, 50,000 में नहीं बनता है। मोदी जी ने सोचा था यदि आम जन को कैसे उनको छाया मिले, कैसे वो पक्के मकान में रहे, तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए दे के शहरी क्षेत्र में 122 करोड़ लोगों को शहरी क्षेत्र में आवास मिले और गाँव के अंदर 230 करोड़ लोगों को आवास मिले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो चूपे में रहते थे, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं भी हम भी पक्के मकान में रहेंगे, लेकिन आदि ये मोदी जी का ये सोच था कि आम जन तक ये लाभ कैसे मिले, और वो दे दिया। हमारे पूरे भारत के अंदर शौच के अंदर महिलाओं को बड़ी तकलीफ होती थी। शाम को जाने के लिए वो सोचती थी कि कैसे शाम पड़े और हम शौचालय में जाएं, बहुत बड़ी शंका होती थी। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छता के अंदर शौचालय में 1122 करोड़ लोगों को स्वच्छता में शौचालय से जोड़ दिया। और शौचालय से वो भी नहीं 2,000 और 2,500 वाला नहीं, शौचालय पूर्णतः 12,500 तक का दे के उनका बिल्कुल पूर्णतः करवाया। और कई जगह तो ऐसे एनओसी मिली है, गाँव में हर घर में शौचालय हो गया। और आदरणीय मोदी जी की सोच थी कि मेरी भारत की महिलाएं सिर पे पानी लाती है और बहुत दूर दूर से लाती है। उन्होंने अभी यह हर घर नल योजना का आयोजन किया और 3 वर्ष तक कोशिश भी किसी भी तरीके से ये काम मैं कर दूं तो 6.2 करोड़ लोगों को कनेक्शन के लिए तत्पर है, काम चल रहा है। और आशा है आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ये काम हो जाएगा। अपने जैसलमेर में कुछ गाँव में हो भी गया है, आपने सोचा। PM स्वनिधि योजना, ये एक ऐसी योजना है जो गरीब तबके का लोग हो, छोटा व्यापारी हो, खोमचे वाला हो, उसकी सोच ये नहीं थी कि मुझे भी पेंशन मिलेगी, मुझे भी ऋण मिलेगा और मैं मेरा छोटा सा जीवन छोटे से व्यापार पे कैसे बढ़ूंगा। तो आदरणीय मोदी जी ने 29,60,000 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ा, इनका लाभ पूर्णतः उनको मिला। आयुष्मान भारत ये सबसे बड़ी योजना है मेडिकल के अंदर कि आम आदमी सोचता था कि मैं जाऊंगा इलाज करने के लिए, मैं पहुंचूंगा और करूंगा कैसे, पैसा पास में है नहीं। लेकिन आदरणीय मोदी जी की सोच के लिए 5 लाख तक का इलाज फ्री 3,20,000 करोड़ लोगों को आज तक दे दिया। ये लोगों को लाभ मिल गया, लोग वहाँ तक पहुँच गए। इसके साथ में टीकाकरण में मामले में आपको भी सबको पता है, पूरा भारत विश्व भी की इसकी व्याख्यान कर रहा है कि आज तकरीबन 1.92 मतलब 190 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीन मिल गई है। आज के समाचार के हिसाब से 200 लोगों को मिल गई है। ये बहुत ही बड़ा काम टीकाकरण का हुआ था। इसकी विश्व पूरा इसकी बिल्कुल प्रशंसनीय और प्रशंसा करता है। इसके साथ में इस 8 वर्षों के अंदर पूरे भारत के अंदर 200 मेडिकल कॉलेज की स्थापनाएं होगी, काम शुरू हो गया। और यहाँ तक भी नहीं, एक हर जिले में मेडिकल कॉलेज की, अपने जैसलमेर में भी ये घोषणा हो गई है। राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस की है वो चाहती है कि ये वाबाई राजस्थान कांग्रेस सरकार ले, लेकिन ये है आदरणीय मोदी जी का सोच है। मोदी जी का सोच था कि हर जिले में मेरा मेडिकल कॉलेज खुले, ताकि मेडिकल के मामले में, चिकित्सा के मामले में किसी प्रकार की कोई कठिनाई भारत के हर नागरिक को नहीं। इसके साथ में विशेषकर जो किसान है, हमारा रीढ़ की हड्डी है, हम चाहते हैं कि हमारा किसान मजबूत होना चाहिए। तो मोदी जी ने भी ये सोच किया था कि किसी भी प्रकार से किसान निधि, प्रधानमंत्री किसान निधि के अंदर वैसे 6,000 रुपये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, बहुत भी है। उसका कारण है कि कोई भी खेती करने जाता है और उसको ये समझता है कि 2,000 की किस्त साल में 3 किस्तें मिलेगी, तो मैं जब खेती करने जाऊंगा तो राशन की कमी नहीं रहेगी। उनके लिए बहुत बड़ा काम था।
और बाकायदा आम जन कमजोर किसान को ये सब चीज़ें की सुविधा मिली है और लोगों को मिली भी है। इसके साथ में MSP समर्थन मूल्य, जो हम पहले भी ये नहीं हम कह सकते कि नहीं देते थे, लेकिन जिस हिसाब से लिमिटेड था, लेकिन आज उसको आधा डेढ़ कर दिया है। मतलब आम आदमी तो चने हो चाहे राड़ा हो वो तुलवा दे, और तो समर्थन मूल्य जो बाज़ार रेट है उस हिसाब से बाज़ार से भी अच्छे रेट में उनको मिलेगा। और ये बहुत बड़ा काम हो गया है, किसानों का इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। इसके साथ में कभी किसान ने ये सोचा नहीं था कि हमारी हमारी पृथ्वी भी, हमारी धरती माता भी कभी बीमार हो सकती है। आज आपको पता है इंग्लिश खाद अपन दुनिया भर का दे रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने ये सोच किया है कि किसी भी तरीके से मिट्टी का भी टेस्ट होना चाहिए, तो मेरे किसानों को पता पड़े कौन सी मिट्टी के अंदर, कौन से पानी के अंदर कौन सी अच्छी फसल होती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। इसके साथ में ये भी सोच किया था पूर्व सरकारों के समय 50% का लॉस, यदि आधा नुकसान हो गया है तो उसको बीमा क्लेम दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आधा देने से कम नहीं चलेगा। 33% तक का भी यदि नुकसान हुआ है किसी किसान का तो उसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और यहाँ तक भी मिलना नहीं चाहिए, उसकी सर्वे भी हर खेत तक होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा काम किया। कोई भी खेत थोड़ा रह भी जाए तो वो भी रहना नहीं चाहिए, 33% नुकसान होने के बाद में इसका मिलना चाहिए। इसके साथ में युवाओं के लिए, जो आने वाली नवयुग पीढ़ी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको कैसे हुनर सिखाया जाए, उसको कैसी शिक्षा नीति दी जाए ताकि उसके अंदर राष्ट्रीय भावनाएं आए और वो अच्छी शिक्षा नीति से, हमारी प्राचीन जो शिक्षा नीति है उसके गुणगान के हिसाब से आगे बढ़े, तो हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारा जो नौजवान है वो देश के प्रति अच्छी भावनाओं के हिसाब से आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। इसके साथ में प्रधानमंत्री कौशल नीति, प्रधानमंत्री कौशल नीति के हमारा बच्चा हुनर कैसे सीखे। कोई भी धंधा है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी व्यापार है, जैसे मोबाइल ठीक करना हो, कोई भी है, उसको कैसे तैयारी करे, वो अपने आप पे आत्मनिर्भर बने। इस प्रकार की कौशल नीति योजना भी बनाई है, वो भी किया है। इसके साथ में एक प्रशिक्षण होता है जो ITI, इसके अंदर भी पूर्व में थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने इसको 24% और वृद्धि करके आम जन तक, छोटा कस्बा भी, अब रामगढ़ में भी देखो ITI बहुत बड़ा केंद्र खुल गया है। अपने हिसाब से भी छोटी जगह भी हर बच्चे को उसकी प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बने। उसके साथ में अर्थव्यवस्था के बारे में पूर्व मैंने आपको कहा है, दुनिया भी आज व्याख्यान करती है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अपनी 8.2% भी है। ये समझो कि सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश की भी है। इसके साथ में आप समझते हो वित्तीय स्वीकृति, लेकिन मोदी जी ने जो नेतृत्व किया है, आपको पता है पेट्रोलियम में पूर्व सरकार के समय दुनिया भर का कर्जा था, वो भी चुकाया है। इसके साथ में 583.57 अरब रुपए का प्रत्येक विदेश निवेश मोदी जी ने करवाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना करना बहुत कठिन काम था। ये उनका अच्छा नेतृत्व था और उनका मंत्रिमंडल इतना अच्छे सोच का था कि ये वहाँ तक पहुँचा है। उनकी पूरी टीम ने इस हिसाब से ये विदेशी निर्यात भी किया है। PM मुद्रा योजना के अंदर भी 3443 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिया है। GST में सबसे बढ़कर बहुत बड़ा सुधार हुआ है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा संग्रह होगा। 5 लाख के आय वाला, अपन ये समझते हैं पहले टैक्स केवल 2.5 लाख भी लोगों पे था, 2.5 लाख रुपये कमाने वाले को टैक्स देना पड़ता था। आज कोई भी वृद्ध हो चाहे दूसरा कोई भी हो, 5 लाख तक का आबादी कमाने वाला आदमी जिसकी आय 5 लाख है वो टैक्स फ्री करके रखा है। ये बहुत बड़ा काम है। मतलब टैक्स जो कमाई का साधन था वो टैक्स फ्री 5 लाख तक का फ्री करके रखा है। इसके साथ में विकास का सूर्य भी हमारे भारतवर्ष में आया है। हिसाब में देखा जाए तो आज चारों तरफ से अशांति और अपराधता का भी छोड़ता है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने हिंसा और विद्रोही समूह के साथ शांतिपूर्ण समझौते के साथ में हस्ताक्षर उनके करवाए। ये किसी भी प्रकार से हमारे देश के अंदर शांति हो, सब सुखी जीवन जाए, सबका विश्वास लिया जाए, सबका सोच लिया जाए, सबकी अच्छी गुणवत्तापूर्वक विज्ञान दिया जाए ताकि उनको इस प्रकार का लाभ मिल सके और वो देश के प्रति अस्तित्व भावना से रहे। दूसरी, अपन ने और आपने सबने सोचा था
कि जो ये पूरे भारत के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, जगह जगह रेलें आई हैं, बड़े बड़े पुल बने हैं। उदाहरण के रूप में अपना जैसलमेर भी आपके सामने है। कभी भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा काम होगा, और यह भी नहीं सोचा था कि हमारी सड़कों पे कभी हवाई जहाज भी लैंड करेंगे। लेकिन आज आप जाओ, कहीं भी जाओ, जहाँ भी जाओगे आपको अच्छी सड़क, गुणवत्ता सड़क मिलेगी। ये आदरणीय केंद्र सरकार की, हमारे मोदी जी की बहुत बड़ी देन है। और यहाँ तक भी बहुत बड़ी विपत्तियाँ भी आई। अभी यूक्रेन का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन भारत के भी वहाँ कई हमारे बच्चे वहाँ थे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन मोदी जी का जो नेतृत्व था, विदेश के अंदर जो नीति थी, विदेश के अंदर जो सोच थी, विदेश के अंदर जिस प्रकार के उनके लाइजन थे, केवल तिरंगा झंडा निकाल के रख जाओ, कोई भी युद्ध होता है तो उसको ठप किया जाता है, रुक जाता है। ये बहुत बड़ी शान है, ये बड़ी सोच है। और जैसलमेर ही नहीं, हमारे पूरे राजस्थान के लोगों को भी इस पर गर्व है, भारत के लोगों को भी गर्व है कि एक हमारा विद्यार्थी यूक्रेन से निकलता है, केवल तिरंगा झंडा निकलता है, और जो होता है सीज फायर बंद किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी सोच है पत्रकार। ये इतना बड़ा काम जो भारत के लिए बहुत बड़ा शान का काम है। इसके साथ में भी आतंकवादी घटनाएं बहुत हुई, लेकिन आज घटनाओं का हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कमी महसूस हुई है। आप मुझे पूछोगे तो मैं उसके लिए भी जवाब दूंगा। गौरव संरक्षण के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे एससी के लोगों के लिए 5 स्थानों पे पंच तीर्थ अम्बेडकर जी के बनाए हैं। ये बहुत बड़ा काम है। उसके साथ में 26 नवंबर को भी संविधान के रूप में इसको घोषित भी किया है और मनाया भी जाएगा। इसके साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी प्रतिमा, स्टेचू बनाई है। उसके साथ में जनजाति के लोग, उनको ये नहीं था कि हमारा भी बनेगा, लेकिन उसके साथ में भगवान बिरसा का भी संग्रहालय उन्होंने बनाया है। कोई भी वर्ग हिंदुस्तान के अंदर 36 कौम में कोई भी आज नाराज नहीं है। हर वर्ग के अंदर धर्म संस्था के साथ में धर्मनिरपेक्ष के हिसाब से सब सुखी जीवन, और जो नेतृत्व केंद्र सरकार का चल रहा है, आम जन तक उसको लाभ मिल रहा है। यहाँ तक भी नहीं, साहिबजादा जो हमारे कितने सैनिकों के लिए शहीद हुए, उनके लिए भी बहुत बड़ा श्रद्धांजलि और बलिदान दिवस के लिए अच्छा संग्रहालय बढ़ाया, और 26 दिसंबर को उसको मनाने का भी आपने प्रोग्राम बनवाए हैं, समाये भी है। ये अधिकारी अभी ले रहे हैं 10 साल विधायक में भी यहाँ रहा। कभी आप पत्रकार बंधुओं ने इस प्रकार की शिकायत तो नहीं की, और 5 साल बीजेपी का राज रहा। और इस 5 साल के राज में आपको भी पता होगा कि हरी के बांध का पानी सोढान क्षेत्र और पूरे बसिया क्षेत्र में पहुंचा, बाड़मेर लिफ्ट योजना। आज तारीख वो मैंने उसका शिलान्यास भी कर दिया था, काम भी शुरू कर दिया था, टेंडर भी हो गए थे। लेकिन आज आप पत्रकार बंधुओं के सामने उस चीज़ों का अभी उद्घाटन हो रहा है। ये क्या उनका काम था? ये बीजेपी, पूर्व बीजेपी सरकार के समय का काम था, मेरे कार्यकाल का समय था। यहाँ तक भी नहीं है बंधुओं। 132 के 3 GSS मोहनगढ़, आपके सांगड़ और झंझनियाली, ये पूर्व में शुरू हो गए थे, काम भी शुरू हो गए थे, इसका शिलान्यास भी हो गया था। लेकिन आज तारीख में भी वो काम पत्रकार महोदय उसका शिलान्यास हो रहा है और बाबा ही लूट रहे हैं। तो आप बताओ, इस हॉस्पिटल के अंदर इस प्रकार के काम तो घिनौने हो रहे हैं। आज जहाँ जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, जहाँ टच करोगे वहाँ आमजन एक आदमी को करंट लग रहा है। उसका कारण है, करंट वो नहीं है जिस प्रकार पत्रकार महोदय ने किया है कि एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए 100 रुपये लग रहे हैं, तो इससे बड़ा करंट क्या होगा? ये अभी वर्तमान सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का आलम हो रहा है। यहाँ तक भी भ्रष्टाचार में इनके मंत्री डूब गए हैं, इनके MLA डूब रहे हैं। मेरे को कहाँ कहने की ज़रूरत है, कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से हो रहा है वो आम जन तक पहुँच गया है। और आने वाले ये 1.5 साल में इनका जवाब भी इनको मिला जाएगा, और हमारा राजस्थान भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा।